अस्सलामुअलैकुम। क्लास है 6, पीरियड है इस्लामियात। तो चलिए अपने पीरियड का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले है नाजरा। नाजरे में है सूरतुल कदर। तो चलिए सूरतुल कदर की तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। इन्ना का मतलब है बेशक, अंज़लनाहु मैंने नाजिल किया इसको, फिल लैलतिल क़द्र लैलतुल क़द्र में यानी शबे कदर में। वा का मतलब है और, माँ का मतलब है क्या, अदरा का तुम्हें, वमा अदरा का और क्या तुम्हें। लैलतु का मतलब है, माँ का मतलब है क्या है, लैलतुल शबे कदरुन कदर। ठीक है, वमा अदरा का माँ लैलतुल कद्र, और क्या तुम्हें मालूम कि क्या है शबे कदर। लैलतुल कद्री शबे कदर खैरुन बेहतर है, मिनल अल्फि शहर हज़ार महीनों से। तनज़्ज़लु का मतलब है उतरते हैं, लिल मलाइकातु फरिश्ते, व रूहु और रूहुल कुद्दूस, फ़िहा इसमें बिइज़्नी रब्बिहिम अपने रब के हुक्म से, मिन कुल्ली अम्र हर काम के मामले में या इंतज़ाम के लिए। सलामुन सलामती है, हिया ये, हत्ता मतलइल फज्र तलुए फजर तक। तो स्टूडेंट ये थी सूरतुल कदर जो आपने तर्जमे के साथ अच्छे तरीके से रिवाइज़ करनी है, जो बार बार मैं आपको रिवीजन के तौर पे दे रही हूँ। आज मैंने साथ इसका तर्जमा ऐड कर दिया जो आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको रिवाइज़ करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है हज और उसकी अहमियत। तो आज है हज और उसकी अहमियत का इंशाअल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है जी। हज की अहमियत और फ़जीलत के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है जी। तो जवाब है इसका, हज मुसलमानों का अजीम दीनी इज्तिमा है। ये एक आलमगीर और जामिया इबादत है। इरशाद बारी ताला है कि और लोगों पर खुदा का हक है, यानी फ़र्ज़ है कि जो इसके घर तक जाने का मकदूर रखे वो इसका हज करे। हज मुसलमानों में रूहानी पकीज़गी हासिल करने, ज़िंदगी भर के गुनाह बख्शवाने, गुनाहों से बचने और बाहमी इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त पैदा करने का बेमिसाल ज़रिया है। ये अल्लाह ताला की खुशनुदी और उसके घर में हाजिर होकर अल्लाह ताला की बंदगी का बेहतरीन मौका फ़राहम करता है। यानी इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि ये मुसलमानों, हज का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था, उसके मानी इरादे के हैं। और ये मुसलमानों का एक दीनी इज्तिमा होता है जिसमें तमाम मुसलमान एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और फिर इस फरीज़ा हज को अदा करते हैं, क्योंकि ये एक जामिया इबादत है जिसमें एक इत्तेहाद की अलामत यानी इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया जाता है। इरशाद बारी ताला यानी अल्लाह ताला का इरशाद है कि लोगों पर खुदा का हक है, यानी उन पे फ़र्ज़ है कि जो इसकी इस्तात रखते हैं, जो इसके घर की जाने की ताकत रखते हैं, जिन्हें अल्लाह पाक ने साबित हैसियत बनाया, तो वो उसके घर तक जाए, यानी बैतुल्लाह शरीफ का हज ज़रूर करे। ठीक है, क्योंकि हज करने से मुसलमान के जो अंदरूनी तौर है, यानी उसकी जो रूहानी पकीज़गी उससे हासिल होती है, और जो उसके नए ज़िंदगी में जो भी मतलब गुनाह किए होते हैं वो उससे बचने में और उसको बख्शवाने में मदद देती है। ठीक है, और फिर इस तरह वो इंसान की ज़िंदगी में एक नज़्म व ज़ब्त पैदा करता है और इत्तेहाद का बेमिसाल जो मुज़ाहरा होता है वो सारी दुनिया के सामने पेश किया जाता है। तो इससे तो एक तरफ अल्लाह ताला की उसको खुशनुदी यानी उसके अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो जाती है, फिर वो यानी अल्लाह ताला के घर बैतुल्लाह शरीफ में हाज़िर होकर अल्लाह ताला की बंदगी का इकरार करता है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन है आगे थर्ड, जो मैंने दोबारा आपको 2 टाइम्स रिवाइज़ करने के लिए दे दिया है ताकि आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लंबा है, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो क्वेश्चन है 3, हज के फ़वाइद बयान करें। ठीक है, जीम है, हज के बेशुमार दीनी और दुनियावी फ़ायदे, यानी दीन के लिहाज से भी और दुनिया के लिहाज से भी इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसका नंबर 1 जो फ़ायदा है, हज के इस अमल से अल्लाह ताला के साथ खास वाबस्तगी की तरबियत हासिल होती है, यानी अल्लाह ताला से एक मज़बूत तल्लुक़ जुड़ जाता है और उसकी तरबियत हो जाती है।
इसका दूसरा फ़ायदा है कि इज्तिमाई इबादत और सैर व सेहत का वसी तजर्बा हासिल होता है, यानी कि जब मुसलमान अल्लाह ताला के घर बैतुल्लाह शरीफ जाके हज अदा करते हैं तो वो एक अपने इत्तेहाद की का मुजाहरा करते हैं। एक मतलब ये एक जामिया इबादत होती है और इससे एक उनको मतलब सैर व सेहत का भी एक वसी तजर्बा हासिल हो जाता है। मतलब इतना लंबा सफ़र करके उनके दिल में वो एक जोश और जो जज्बा होता है अल्लाह के घर जाने का, वो मतलब उभरता है। और जो उसका तीसरा फ़ायदा है, मुसलमान हज की बदौलत अपने दीनी इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ का नमूना पूरी दुनिया के सामने पेश करते हैं। यानी कि जब मुसलमान हज का ये मुक़द्दस फ़िज़ा अंजाम देते हैं तो वो एक मतलब एक इत्तेहाद के तौर पर सब मिलकर इकट्ठे इसको जब अदा करते हैं तो ये एक मज़ारा बड़ा दिलकश मंज़र पेश करता है जो पूरी दुनिया के सामने पेश किया जाता है। इसका चौथा फ़ायदा है कि हज दीनी, इल्मी, आलमी मसाइल से वाक़फ़ और दिलचस्पी का मौका मुहैया करता है। यानी हज से दुनिया के लिहाज से, इल्म के लिहाज से, आलमी मसाइल जिस भी मसले से हो, इस तमाम उसे वाक़फ़ियत हासिल हो जाती है। इसका पांचवा फ़ायदा है कि हज के दिनों में मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के बाज़ारों में दुनिया भर से हर किस्म का माल तजारत के लिए लाया जाता है, जिससे बैनुल अक़वामी तजारत फ़रोग़ पाती है। तो यानी कि जब हज करने के लिए लोग जाते हैं तो मदीना शरीफ भी जाते हैं और मक्का मुकरमा भी जाते हैं, तो वहाँ जब वो अपने हज के मुक़द्दस फ़रीज़े को अदा कर लेते हैं तो उसके बाद वापसी पर अपने अजीज़ों के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए तोहफ़े तोहफ़ा वगैरह खरीदते हैं, तो इससे बैनुल अक़वामी तजारत फ़रोग़ पाती है। इसका छठा जो फ़ायदा है, हज से मुसलमानों के अंदर बराबरी और मसावत का ख़ास एहसास पैदा होता है जो हर आला व अदना, हर रंग व नस्ल का फ़र्क मिटा देता है। यानी हज से मुसलमान के अंदर एक जैसे बराबरी, यानी एक जैसे का जो के तमाम इंसान बराबर हैं, उस किस्म का एहसास पैदा होता है कि यानी किसी को किसी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं, चाहे अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, आला है, अदना है, अरबी अजमी है, तमाम इंसान अल्लाह ताला की नज़र में एक जैसे हैं। ठीक है जी। सातवां जो इसका फ़ायदा है कि हज दुनिया के आशराम छोड़कर माल की सच्ची राह इख्तियार करने की तरबियत करता है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हज जब इंसान हज अदा कर लेता है तो उसे उसके अंदर दुनिया की जो लालच और उसकी जो ऐश इशरत होती है वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है और उसके दिल में सिर्फ़ अल्लाह ताला की जो ज़ात होती है वो घर कर जाती है। इसका जो आठवां फ़ायदा है, मिन्ना में सुन्नत इब्राहीम के बाद कुर्बानी करने से हाजियों को ज़ाती मालो दौलत अल्लाह की राह में हज करने की तरबियत फ़राहम करता है। यानी जब वो हज अदा कर जाते हैं, करने के बाद क्या होता है कि वो सुन्नत इब्राहीम को पूरा करते हैं, यानी वहाँ पे कुर्बानी वगैरह करते हैं और वो जब अल्लाह ताला की राह में जो खर्च करते हैं वो उसकी भी खास तरबियत हो जाती है। इसका जो नौवां और आखिरी फ़ायदा है वो मिन्ना में रमी के ज़रिए हाजी को इंसान के खुले दुश्मन से बचाव का मौसर सबक देता है। यानी कि इंसान के अंदर शैतान से मतलब बगावत करने और उसके ख़िलाफ़ जो मुसलमानों को बगावत पर उभारता है, उसके ख़िलाफ़ मतलब उसके अंदर वो इसकी एक ख़ास तरबियत हो जाती है। तो इस तरह ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन 3 भी मुकम्मल हुआ और ये मैंने बार बार इसलिए दिया क्योंकि ये लंबा है और आपको अच्छे तरीके से रिवाइज़ हो जाए। तो चलिए हम डायरी की तरफ मूव करते हैं। आज सूरतुल कदर है नाज़रे में और ये मैंने तर्जुमे के साथ आपको दी है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से याद कर सकें। हज और इसकी अहमियत में शॉर्ट क्वेश्चन डेली आपके रिवाइज़ हो रहे थे और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 भी बार बार आपका रिवाइज़ हुआ है और आज मैंने लॉन्ग क्वेश्चन 2 ऐड किया है ताकि आपकी ये रिवीजन चल रही है और रिवीजन में आपका ये चैप्टर मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया होगा। तो चलिए इसके साथ ही हम अपने लेक्चर का अख्ताम करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम।